Hello friends, welcome again in our channel A plus A English Academy. Today we will discuss an important topic that is the poet रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए और इनका जन्म जो है वो 1672 में हुआ था और 1729 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ही वॉज एन आयरिश सटायरिस्ट, ठीक है, राइटर भी थे, प्ले राइट भी थे एंड पॉलिटिशियन भी थे। इन्हें याद किया जाता है द स्पेक्टेटर मैगज़ीन के लिए। इन्होंने जोसेफ एडिसन के साथ इस मैगज़ीन की शुरुआत करी थी, ठीक है। तो आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। इनके क्या क्या इम्पोर्टेंट वर्क्स थे। लेइंग लवर जो 1703 में पब्लिश किया गया था, टेंडर्ड हस्बैंड जो 1705 में पब्लिश किया गया था, द अनकॉन्शियस लवर जो 1722 में पब्लिश किया गया था। ये तीनों जो हैं वो सेंटिमेंटल कॉमेडी हैं, तो आपको याद रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई सवाल बनकर आने हैं, ठीक है। तो ये जो रिचर्ड स्टील है इनका भी जन्म आयरलैंड के डबलिन शहर में हुआ था। डबलिन जो है वो वर्तमान समय में आयरलैंड का कैपिटल है, इसलिए इनके अब यहाँ पर मैप के थ्रू देख लेते हैं कि आयरलैंड कहाँ पर है। तो सबसे पहले आयरलैंड को देखने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड में यूनाइटेड किंगडम का है। यूनाइटेड किंगडम पर मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कीजिएगा तो बहुत सारे पोइट्स के बारे में हमें जानना पड़ता है, राइटर के बारे में जानना पड़ता है। तो उसमें आपको यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारे ऐसे देश आएंगे जिनमें बताया जाएगा कि इस पोइट का जन्म यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था। तो आपको इन कंट्रीज़ को भी याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि यूनाइटेड किंगडम इस वर्ल्ड के मैप में कहाँ है, ठीक है। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो यूनाइटेड किंगडम है वो कौन कौन से देश से मिलके बना हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो मेनली 4 देश से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला स्कॉटलैंड देख सकते हैं, इंग्लैंड देख सकते हैं, वेल्स देख सकते हैं और नॉर्थन आयरलैंड देख सकते हैं। ये 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये एरिया इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एरिया में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का जन्म माना जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक दिख ही रहा होगा एक पार्ट, दैट इज़ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। यहाँ पर आपको छोटा सा डबलिन भी दिख रहा होगा, ठीक है। आइए इसके एक मेन मैप से हम जानने की कोशिश करते हैं। ये आपको जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, और इसमें आपको एक शहर भी दिख रहा होगा, डैट इज़ डबलिन, ठीक है। तो इसी यहीं पर रिचर्ड स्टील का भी जन्म हुआ था। और यहाँ पर आपको ख़ास बात मैं बता दूं कि डबलिन में ही जोनाथन स्विफ्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये नॉर्थन एरिया है उसको आयरलैंड का पार्ट नहीं दिखाया गया है वर्ल्ड के मैप में, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्कॉटलैंड में एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि ये जो स्कॉटलैंड है यहाँ पर है, आयरलैंड या इंग्लैंड यहाँ पर है, वेल्स यहाँ पर है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नॉर्थन आयरलैंड। ये चारों प्लेस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स का जन्म कभी कभी बताया जाएगा स्कॉटलैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, वेल्स में हुआ था, ठीक है। तो आपके दिमाग में जब ये बातें रहेंगी तो आपको उस राइटर के बारे में जानने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो आपको इस मैप को दिमाग में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर लगता है कि हमने मेहनत की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड become the part of my family. Okay, thank you.